हेलो एंड वेलकम टू इवास। आप सभी भैया बहनों का आपके अपने यूट्यूब चैनल इवास में हार्दिक स्वागत, अभिनंदन व वंदन है। माय डियर, आज हम लोग थोड़ा सा ये इमोशनल सीन होने जा रहा है क्योंकि आज मेरी तरफ से ये मॉक टेस्ट है, वो फाइनल आपको दिया जा रहा है। आज आपको अपना असेसमेंट करना है कि आप कितना कर पा रहे हैं। साथ ही साथ आपको एक बात बोलता हूँ, भले ये मॉक टेस्ट फाइनल है लेकिन आपका हमारा साथ कंटिन्यू रहेगा टिल एग्ज़ाम। अभी भी मैं बहुत सारी कुछ प्रैक्टिस लेकर के आने के प्लान में हूँ। आपके लिए जो भी टॉपिक छूटे हुए हैं सारे टॉपिक रिवीजन कराऊंगा। और इस समय उत्तर प्रदेश में थोड़ा सा मानसून आप देख रहे हैं आ चुका है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और हो सकता है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई भी बाधित हो आपके क्षेत्र में, जैसा कि मेरे यहाँ भी है। और इन सब परिस्थितियों के बीच इन सभी हिंड्रेंस को ओवरकम करते हुए आपके लिए आपका ये गाइड हाजिर है। माय डियर, आपसे पूरे हक से कह रहा हूँ कि यदि आप इस चैनल को देख रहे हैं और आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने का बहुत सीधा सा तरीका है कि इवास के सामने लिखे हुए सब्सक्राइब को टच करिए और आप पाएंगे कि इसमें डी ऐड हो जाएगा और सब्सक्राइब ये एडजेक्टिव फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि सब्सक्राइब कर लिया गया। तो पहली बात, जितने साथी सब्सक्राइब कर चुके हैं वो एक बार थम्स अप करके संकेत दें कि यस सर वी आर इवासी। जो नए साथी हैं उनसे भी गुजारिश है। आखिर मैं क्यों आपसे कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, रीज़न साफ है माय डियर। इस YouTube की दुनिया में कोई सेंसरशिप तो है नहीं है। तमाम ऐसे चैनल हैं जो आपको पता नहीं कैसी कैसी जानकारी देकर भ्रमित करते रहते हैं। आपको उस भ्रम से बचना है और सही जानकारी चाहिए, सही प्रैक्टिस, सही क्वेश्चन लेवल, तो आपको इवास सब्सक्राइब करना ही करना है। मैं आपको क्या दूंगा, हमेशा मैं YouTube में आपको प्रैक्टिस देता रहूँगा। जो भी परीक्षा आएगी टीचर से रिलेटेड भर्ती के लिए विशेष तौर पर डेडिकेटेड हूँ। आई लाइक टीचर, आई लव टीचर्स एंड यू ऑल आर फ्यूचर टीचर्स। माय डियर, दूसरी बात एक और आपसे कहना चाहूँगा वो ये कि जॉब से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड जो भी भर्ती आएगी उसमें मैं आपके लिए सही जानकारी लेकर के आता रहूँगा। बिल्कुल ऑथेंटिक और सही जानकारी के लिए आप इवास को सब्सक्राइब जरूर करें। ना केवल सब्सक्राइब करें अपितु अपने दोस्तों को भी बताएं कि हाँ, इवास को सब्सक्राइब करना चाहिए। इफ़ यू लाइक सो प्रेस द लाइक बटन। लेट्स कमेंट्स। 125 क्वेश्चन 125 लेकर के आया हूँ और यदि आज आपने मेरा साथ दिया और इस संख्या को चाहे जैसे भी पहुँचाइए 300 प्लस किया तो मैं कल से लेकर के आऊँगा मैराथन, जिसका नाम रखा है मैंने बम बम सीरीज, और ये करेगी आपका बेड़ा पार। तो फिर हो जाइए तैयार। और ये रहा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर आप सभी के लिए। जूम किया जाए और ये रहा पहला क्वेश्चन, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है माय डियर कि टाइटस एंड्रोनिकस इज अ वर्क ऑफ, ऑप्शंस आपके सामने, शेक्सपियर, मिल्टन, रस्किन, ड्राइडन। द करेक्ट आंसर इज ए, शेक्सपियर। द करेक्ट आंसर इज ए, शेक्सपियर। नेक्स्ट, ऑन शेक्सपियर इज अ पोएम बाय डन, Milton, Herbert and Dwight. Question number 2, correct answer is Milton. B is the right answer. Milton is the right answer. My dear, मेरी तरफ से इसको इम्पोर्टेंट लगा देना। ऑन शेक्सपियर, अब देखो आप जो अब जो मेरे साथ आप पढ़ोगे ना, मैं पक्का कह रहा हूँ कि आप भूलोगे नहीं, पक्का कह रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता चल गया है कि इस समय आप एकदम इवास में पढ़ी हुई चीज़ भूलते नहीं हैं। ये पक्की बात है, इसमें कोई डाउट है ही नहीं है और ना किसी को होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। इन ऑथेलो हु सेज आई एम नॉट व्हाट आई एम। ऑथेलो में कौन कहता है? चारों ऑप्शंस आपके सामने दिख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, करेक्ट ऑप्शन इज सी, इयागो इज द राइट आंसर। ऑप्शन लगाते चले माय डियर। नेक्स्ट, बट द लियर ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्टेड, दिस लाइन वॉज सेड बाय। ऐसी लाइन माय डियर बहुत पूछता है आपकी परीक्षा में, और ये तो भैया पक्का आने वाला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? बट द लियर ऑफ शेक्सपियर कैन नॉट बी एक्टेड, ये किसने कमेंट किया था? क्वेश्चन नंबर 4, करेक्ट आंसर इज सी,
याद रखिएगा, लैम्प इज़ द राइट आंसर। हम पूरी कोशिश करते हैं कि कोई भी गलती ना हो, लेकिन भूलवश यदि कोई आंसर गलत लग जाए तो आप कमेंट करिएगा और मैं तुरंत उसके रिप्लाई में एक अमेंडेड कमेंट लगाऊंगा जो कि सही आंसर बताएगा, है ना। मानवीय स्वभाव है, ह्यूमन एरर यदि हो जाए, वैसे होने नहीं पाएगा, कोशिश हमारी यही है। आइए, कैक्सटन सेट अप हिज प्रिंटिंग प्रेस इन लंदन। ऑप्शंस आप फटाफट देखिए, क्योंकि आज की प्रैक्टिस में फटाफट लेके चलूँगा, जहां एक्सप्लेन करने की आवश्यकता है वहीं पर एक्सप्लेन करेंगे। करेक्ट ऑप्शन ए, दिमाग में बैठाओ भैया। सेक्सटन कब? 1476 लंदन में, याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 इज राइट आंसर ए। हु कॉल्ड शेक्सपियर एन अप स्टार्ट करो। इतना भद्दा कमेंट कौन किया जिसके बाद शेक्सपियर पॉपुलर हो गए। शेक्सपियर तो एकदम अज्ञात अवस्था में थे, लेकिन ग्रीन ने कमेंट किया और ये पॉपुलर हो गए। कोई महत्वपूर्ण आदमी यदि कोई कमेंट कर दे ना, कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति, चैनल वाला कह दे कि इवास बेकार है, तो समझ लेना कि इवासी पॉपुलर हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट, हाँ, किसी ने कहा है कि टीजीटी के बाद ये ख़त्म हो जाएंगी, और हम टीजीटी के बाद ख़त्म नहीं होंगे, हम टीजीटी के बाद अभी ज़िंदा रहेंगे और बहुत कुछ लेकर के आएंगे। द वार ऑफ रोसेज अकर्ड इन, आइए बड़े ध्यान से देखें, क्वेश्चन नंबर 7 कौन सी सेंचुरी है माय डियर? द वार ऑफ रोजेज, गुलाबों वाला युद्ध, अकर्ड इन किस सेंचुरी में घटित हुआ? तो मैं आपको एक हिंट देता हूं कि अगर 1400 के बाद कोई भी घटना हो, 1499 तक, तो उसे कहा जाता है 15th सेंचुरी। 7 का डी आंसर राइट है। दिमाग में बैठाओ माय डियर, जल्दबाजी में नहीं चलूँगा, प्यार से, बिल्कुल आराम से। हु कॉल्ड डन एंड हिज फॉलोअर्स द मेटाफिजिकल पोइट्स। डन को किसने मेटाफिजिकल पोइट कहा? तो आप सभी लोगों को बताना है। डॉक्टर जॉनसन इज़ द राइट आंसर माय डियर। डॉक्टर जॉनसन है ये, JOH वाले। कई भैया बहन बेन जॉनसन लगा देते हैं, तो ये जो डॉक्टर जॉनसन है इसमें JOHN का याद रखना है। करेक्ट ऑप्शन इज ए। चलो आइए 9 नंबर की ओर चलते हैं। ही अफेक्टेड मेटाफिजिक्स। आइए, क्वेश्चन बड़ा जानदार है माय डियर, पूरे प्यार और सम्मान के साथ ये सीरीज को आप देखें। एसेज ऑन मैन वाज रिटन बाय वर्ड्सवर्थ, ड्राइडन, बेकन, पोप। दिल से जवाब दो माय डियर, दिल से आंसर दो कि क्या होना चाहिए 9 नंबर में, और पता ना हुआ करे ना तो प्यार से सॉरी लिख दिया करो। करेक्ट ऑप्शन इज पोप। अभी याद करो, अभी सभी लोग लर्न करेंगे, और वो क्या लर्न करना है, ध्यान रखिएगा कि अलेक्जेंडर पोप ने लिखा था एसेज ऑन मैन। नेक्स्ट, हेरोइक कपलेट वाज परफेक्टेड बाय चौसर, कॉन्ग्रीव, डॉक्टर जॉनसन, पोप। क्वेश्चन नंबर 10, करेक्ट आंसर इज अलेक्जेंडर पोप। बहुत अच्छे से आंसर लगाइएगा। अब कई लोग ऐसे कंफ्यूज रहते हैं, कहते हैं गुरुजी हमने तो पढ़ा है कि हेरोइक कपलेट चौसर ने यूज किया है। मैं ये नहीं कहता कि आप गलत हैं, लेकिन समझिए, अगर क्वेश्चन ये कहता कि हेरोइक कपलेट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यूज्ड बाय, तो चौसर ने प्रयोग किया, लेकिन परफेक्टेड इसको आदर्श रूप में किसने प्रयोग किया? तो वो आपके कौन है माय डियर? वो आपके अलेक्जेंडर पोप हैं। यकीन आए तो द रेप ऑफ द लॉक उठा के देख लीजिए। नेक्स्ट, ब्लैंक वर्स हैज वर्स लाइन्स ऑफ फ्री वर्स, प्रोज रिदम्स, आयम्बिक हेक्सामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर। तो 11 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगाइए, ये फ्री वर्स नहीं है, ये ब्लैंक वर्स है, और ब्लैंक वर्स होता है हमेशा आयम्बिक पेंटामीटर में। करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ब्यूटी ऑफ फॉर्म इन क्लासिज्म मीन्स, क्या मतलब होता है? ब्यूटी ऑफ फॉर्म का मतलब क्लासिज्म में क्या है? ब्यूटीफुल ड्रेस, फॉर्मल ब्यूटी, ब्यूटीफुल टाइटल, ब्यूटीफुल वर्सिफिकेशन यानी कि पद। 12 नंबर में जवाब देंगे। और हमारे बहुत से साथी एकदम कॉमन सेंस के आधार पर, देखो नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ साथी कह रहे थे क्या सर नेगेटिव मार्किंग होगी? नहीं होगी। क्या वैक्सीन लगवाना ज़रूरी है? नहीं ज़रूरी है भैया। मास्क लगा लेना अपनी सुविधा के लिए, सैनिटाइज़र अपनी सुविधा के लिए, नो वैक्सीन नथिंग, कुछ नहीं, बस एकदम बैलेंस्ड होके जाइए और फतेह करके आइए। करेक्ट ऑप्शन इज डी।
द नॉवेल्स रिटन बाय वाल्टर स्कॉट वर हिस्टोरिकल, सोशल, रियलिस्टिक, एलेगोरिकल। सभी लोग दिमाग में बैठा दें कि वाल्टर स्कॉट का संबंध है हिस्टोरिकल नॉवेल्स से, और यदि फादर ऑफ हिस्टोरिकल नॉवेल पूछे तो भी वाल्टर स्कॉट ही आंसर में लगाओगे। ये आपके वाल्टर स्कॉट, भूलना एकदम मना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। मेलाफाइड मीन्स, ये है लिटरेरी टर्म, इन गुड फेथ, इन रिमेम्बरेंस, इन बैड फेथ, आफ्टर डेथ। तो मेला शब्द कहीं भी आ जाए। अच्छा मुझे बताओ आप, मेला हिंदी में भी बता दो ना, मैं तो हिंदी भाषी हूँ भैया। बताओ मेला मतलब गंदा होता है कि नहीं? गंदा बोले तो बैड, करेक्ट ऑप्शन सी। कहीं भी मेल या मेला आ जाए, MAL आ जाए, मेल है ना, मैन्युफैक्चर, ऐसे कुछ भी आ जाए तो समझ जाना कि गलत अर्थ, बैड वाला अर्थ सही है। इंटर एलिया मीन्स, गजब गजब के शब्द हैं भाई। पेपर बनाने वाले को थोड़ा फूल पत्ती भेजोगे तो उसके दिल को सुकून पहुंचेगा। 56 किताबें पलटनी पड़ती हैं माय डियर, ऐसा नहीं कि एक प्रैक्टिस सेट उठा के रख दिया, लो ये हो गया। एंटर एलिया मीन्स, आइए बड़े ध्यान से देखें, इसका मतलब होता है आप लोग जवाब दें तो मुझे खुशी होगी। एंटर, एंटर मतलब ऐसे दिमाग में बैठा हो, एंटर मतलब बीच में, बीच मतलब अमंग, करेक्ट ऑप्शन ए, अमंग अदर थिंग्स। बहुत अच्छे। लीजिए TGT पैटर्न एकदम ना मिले तो बताना, दिल खुश हो तो एक बार सिंबल भेजना। द यंग वन ऑफ हेयर इज, खुद कहोगे चिल्ला कर कि यस गुरुजी पेपर तो ऐसे ही आता है। करेक्ट ऑप्शन इज, रिप्लाई करिए, सभी साथी रिप्लाई करें, तेजी से रिप्लाई करें। करेक्ट ऑप्शन इज सी, सी इज द राइट आंसर, लेवरेट। 16 नंबर में 17 की ओर बढ़ते हैं। आइए सभी साथी एक साथ पूरे ध्यान से और बहुत ही अच्छे मन से क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। 17 नंबर, अ प्ले विद म्यूजिक इज नोन एज, ऐसा प्ले जिसमें म्यूजिक हो उसे क्या कहते हैं? फार्स, हेरोइक प्ले, इंटरल्यूड, मेलोड्रामा। थोड़ा दिमाग लगाओ, क्वेश्चन एकदम पच्ची करने वाला है ना। मेलोड्रामा इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। सही जवाब क्या है माय डियर? सही जवाब है यहाँ पर, एकदम सही आंसर आपका बनेगा डी। अच्छे से लर्न कर लो, मेलोड्रामा इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, हु डेस्क्राइब नॉवेल एज कॉमिक एपिक इन प्रोज, नॉवेल को कॉमिक एपिक किसने कहा? क्वेश्चन जोरदार है कि नहीं, बोलो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, पढ़िए और जवाब दे करके हमें खुश करिए, है ना। हमें खुशी मिलनी चाहिए कि हमारे विद्यार्थी कितना अच्छा आंसर कर रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा जवाब आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन इज 18 का सभी लोग बताएं, बी इज़ द राइट आंसर, फील्डिंग इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छे से आप लोग जवाब दे रहे हैं, फील्डिंग यहाँ पर सही आंसर है। नेक्स्ट, पैरोडी इज अ फॉर्म ऑफ इमिटेशन, इनकॉन्ग्रुइटी, बर्लेस्क, कैरिकेचर। पैरोडी होता क्या है पहले तो आप ये बताओ। तो आप कहोगे कि पैरोडी एक प्रकार की नकल होती है, किसी के वर्क की, किसी के कृत्य की नकल होती है, छद्म, बनावटी। तो हमारे भैया बहन कहेंगे कि गुरुजी इमिटेशन लगा दें। नो जी, यहाँ इमिटेशन नहीं लगाओगे, क्योंकि जब पैरोडी लिखी जाती है तो उसमें हंसी का भाव उत्पन्न होता है, इसलिए उसे कहते हैं बर्लेस्क। और माय डियर, बर्लेस्क को हिंदी में बोलते हैं प्रहसन। करेक्ट ऑप्शन इज सी। एक ऑप्शन ऐसा कहता है जो फर्जी कहता है, हाँ हाँ मुझे लगा दो, आओ आओ आओ, गलत कर दो। हु कॉल्स मार्लोज ब्लैंक वर्स माइटी लाइन, क्या गजब क्वेश्चन है माय डियर। करिए हम सब एक बार जोरदार तरीके से क्वेश्चन के लिए, और परीक्षा में छपा मिलेगा, यकीन मानिए एक गुरु का आशीर्वाद है आपके साथ। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में, और ये सही आंसर आपका जा रहा है बेन जॉनसन इज द राइट आंसर। क्या? हु कॉल्स मार्लोज ब्लैंक वर्स माइटी लाइन, बेन जॉनसन ने कहा था। भूलना एकदम मना है, आज ही याद कर लो, अब परीक्षा तक याद रहना चाहिए। अ मॉक हेरोइक पोइम इज रिटन इन अ, एक जो मॉक हेरोइक पोइम होती है, ध्यान से समझिएगा, हेरोइक और मॉक वो कैसे मूड में लिखी जाती है? सेमी सीरियस, सीरियस, नॉन सीरियस, ट्रेडिशनल। बताइए 21 में सही आंसर।
मैं आपसे एक बात बोलता हूँ कि जब मॉक है तो सीरियस तो नहीं होगा, तो सीरियस भी गया और सेमी सीरियस गया, तो आप कहोगे सही क्या होगा? नॉन सीरियस होगा। कोई भी पोएम हो, चाहे आप द रेप ऑफ द लॉक को उठा लो, जो थीम होगी उसकी विषय वस्तु वो एकदम नॉन सीरियस होती है, जैसे कहते हैं ट्रिवियल, पैटी, मामूली, तुच्छ, लेकिन जो स्टाइल होती है वो बड़ी ज़ोरदार होती है, इसीलिए उसको हेरोइक कह दिया जाता है ना। मॉक हेरोइक एपिक तो पढ़े हो ना, तो नॉन सीरियस इज द राइट आंसर। इन मेमोरियम इज अ ट्रेजिडी। इन मेमोरियम कैसी ट्रेजिडी है? पास्टरल, इमोशनल, पर्सनल या क्लासिकल? तो 22 में सभी साथियों को जवाब देना है। माय डियर, कई बार जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं एलजी और जैसे ही ऑप्शन में लिखा होता है कि पास्टल, तो हमारे ज़्यादातर साथी उसको लगा देते हैं पास्टल एलजी। ये भूल आप अब नहीं करेंगे, ठीक है? याद रखिएगा, पास्टल एलजी की कुछ विशेषताएं होती हैं, जैसे वहाँ चारागाह का दृश्य हो, शेफर्ड की कहानी हो, किसी दूसरे शेफर्ड के डेथ पर शोक किया गया हो। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था, किसी व्यक्ति विशेष पर है ये, है ना। तो इन मेमोरियम आप बताइए किस पर लिखी गई है, किसके डेथ पर लिखी गई है एलजी? तो 22 का सही आंसर माय डियर क्या होगा? पर्सनल इज़ द राइट आंसर। बहुत अच्छे से लगा लीजिए, यहाँ पर सही जवाब है पर्सनल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द थिएटर्स इन इंग्लैंड वर क्लोज्ड। इंग्लैंड में थिएटर कब क्लोज कर दिए गए? ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं और जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सही जवाब है बी, 1642। 23 में सही आंसर है माय डियर। 1642 में, 1642 में क्या हुआ? इंग्लैंड में थिएटर को क्लोज कर दिया गया। अब ओपन कब किया गया? सही जवाब दीजिए, इनमें से कोई ऑप्शन तो नहीं है। ओपन कब किया गया बताइए, कब रेस्टोरेशन हुआ? जल्दी बताइए, जल्दी से कमेंट करो, मुझे पता चल जाता है कौन पढ़ने वाला है। ड्राइडन इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म बाय। इंग्लिश क्रिटिसिज्म का फादर ड्राइडन को किसने कहा था? 24 में आपको जवाब देना है। द करेक्ट आंसर इज बी, डॉक्टर जॉनसन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। केवल ये हमारा मॉडल पेपर ही रट लोगे ना तो 10 से 15 और 20 क्वेश्चन इसी मॉडल पेपर से मिलेगा। मैं लिखता नहीं हूँ, कहता नहीं हूँ, लेकिन सच बात है कि 10 क्वेश्चन अगर नहीं आया तो मेरी मेहनत बेकार है। 24 पेपर कैसा भी आए यहीं से आएगा। नेक्स्ट, विच इज शेक्सपियर्स फर्स्ट लव ट्रेजेडी? चलिए पढ़िए। टाइटस एंड्रोनिकस, रोमियो एंड जूलियट, सिम्बेलिन, टेम्पेस्ट। कौन सी थी पहली? द करेक्ट ऑप्शन इज ए। याद रखिएगा, टाइटस एंड एंड्रोनिकस इज द फर्स्ट ट्रेजेडी। 26 कह रहा है कि टिंटर्न एबे इज अ, कि टिंटर्न एबे आखिर है तो क्या है? तो आइए देखते हैं ऑप्शंस आपके सामने। 26 के लिए ड्रामेटिक मोनोलॉग, लिरिकल ड्रामा, ड्रामेटिक लिरिक, बैलेड। बहुत सोच समझकर जवाब देना क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा घुमाऊ है। और करेक्ट ऑप्शन है लिरिकल ड्रामा। यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है? बी इज़ द राइट आंसर। सभी साथी इस आंसर को करेक्ट लगा दें। अगर केवल लिरिक ऑप्शन में दिया हो तो लिरिक लगा देना, और लिरिकल ड्रामा है तो बिल्कुल सही है। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस हु सेड। हमारी इस परीक्षा का नेचर है कि इसमें कमेंट्स बहुत आते हैं। कौन सा शब्द किसने कॉइन किया, कौन सा स्टेटमेंट किसने दिया। 27 एंड करेक्ट आंसर इज, ऐसा इसका आंसर है कि वही लोग सही करेंगे जो जानते हैं, और सही जवाब यहाँ है सी, यानी कि टेनिसन इज द राइट आंसर। 27 में एक बार पढ़ो, वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस। वर्ड्सवर्थ अटर्ड नथिंग बेस हु सेड, किसने कहा? टेनिसन ने। नेक्स्ट, द एक्सकर्सन कंसिस्ट ऑफ हाउ मैनी बुक्स? चलिए 14, 7, 9, 5। द करेक्ट आंसर इज सी, 9। हु कॉल्ड मिल्टन? ये क्वेश्चन याद रखिएगा। एक्सकर्सन कंसिस्ट 9 बुक्स, 29 सी। 28 में सी आंसर होगा। अब 29 की ओर चलेंगे।
हु कॉल्ड मिल्टन्स स्टाइल ग्रैंड स्टाइल, ये गजब की बात किसने कही है भाई? अर्नोल्ड इज़ द राइट आंसर। अर्नोल्ड साहब ने कहा है, मैथ्यू अर्नोल्ड ने, कि मिल्टन्स स्टाइल इज ग्रैंड स्टाइल। हु केम लास्ट इन द लाइन ऑफ फॉलन एंजल्स, कौन आया था लास्ट में? चलिए मिल्टन में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं, सभी लोग एक बार स्वागत करें, वेलकम। हाँ जी, आई हेल यू ऑल। आइए 30 नंबर में देखते हैं, बी इज़ द राइट आंसर, बेलियल। हु केम लास्ट इन द फॉलन ऑफ एंजल्स? Fit to govern? No, not to live. This was said by Prospero, Edmund, Macduff, Antonio. 31 में आपको जवाब देना है। The correct answer is C, Macduff. आप सभी को याद होगा कि मैकडफ कैरेक्टर कहाँ पर आया था, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए। और ये आपको यह भी याद होना चाहिए कि ये मैकडफ है कौन, कमेंट करके लिखिए तेजी से। फिट टू गवर्न, अरे शासन करने के लायक, नो नॉट टू लिव, अरे वो तो जीने के लायक भी नहीं। इतना जब अधम करेक्टर वो बता देता है और फिर पूछता है बताओ क्या ऐसा व्यक्ति शासन करने के लायक है, तो कहता है अरे शासन की बात कर रही है तो जीने का भी अधिकारी नहीं है, इतना कुकर्मी आदमी है। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, हु सेड, चारों ऑप्शंस आपके सामने हैं और यहाँ पर सही आंसर है वही आपके जाने माने पहचाने जिनको आप बहुत प्रेम करते हैं, गाल्सवर्दी इज द राइट आंसर। इन्होंने तो नाइटहुड की उपाधि को लत्या दिया था, नो नहीं चाहिए। लिटरेचर इज इट्स ओन रिवार्ड, जो मज़ा पढ़ाने में है, जो मज़ा साहित्य में है, वो और कहीं कहाँ है। द फिगरेटिव बाय गाल्सवर्दी इज अ 33, करेक्ट ऑप्शन इज बी, play is the right answer. Next, what was conferred upon Galsworthy in 1929? 1929 में गाल्सवर्दी को क्या दिया गया? नोबेल प्राइज, नो। बुकर प्राइज, ऑर्डर ऑफ मेरिट, नाइटहुड। 34 में आपको जवाब देना है। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, क्या? ऑर्डर ऑफ मेरिट। ऐसे दिमाग में बैठा लो पक्के रूप से। नेक्स्ट, कॉमेडी ऑफ एंट्रीग ओरिजिनेटेड इन। 35 में आप लोग सही आंसर देखो, ज़्यादातर ओरिजिन पूछे जब तो याद रखिएगा फ्रांस इज द राइट आंसर। हाँ, जब समझ में ना आए तब आंसर लगाना फ्रांसी, ठीक है? नहीं तो कह दो गुरुजी ने ट्रिक बताई थी उसी को लगा के चले आओ। अगर जब नहीं आता तो ट्रिक तब लगाई जाती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। आइए सभी साथी आए 36 में। यस, हु वॉज द फर्स्ट राइटर ऑफ एडल्स इन ग्रीस? एडल्स इन ग्रीस में एडल्स का पहला राइटर कौन था? प्लेटो, टेरेंस, एरिस्टोफेंस, थियोक्रिटस। थोड़ा क्वेश्चन टाइट है आपके लिए, कोई बात नहीं, करेक्ट आंसर लगा के लर्न करो। थियोक्रिटस इज द राइट आंसर। द टर्म प्रॉब्लम प्ले वॉज कॉइंड बाय गाल्सवर्दी, सेनेका, इब्सेन, सिडनी ग्रंटी। अब देखो यहाँ हमारे जो तुक्काबाज होंगे वो तो गाल्सवर्दी लगाएंगे। भैया मेरे, गाल्सवर्दी ने प्रॉब्लम प्ले लिखा है, लेकिन इसको टर्म को किसने दिया था, इस शब्द को किसने दिया था? 37 करेक्ट आंसर इज डी। और हमारे कई साथी सही जवाब दे रहे हैं, वेल डन, सिडनी ग्रंटी। पोएट्री इज म्यूजिकल थॉट, हु सेड, किसने कही थी ये जोरदार लाइन जी? ऑप्शंस, कार्लाइल, कॉलरिज, हैजलिट, ब्लैक। चलिए 38 में रिप्लाई करें। करेक्ट ऑप्शन इज ए, कार्लाइल। पोएट्री इज अ म्यूजिकल थॉट, ये कार्लाइल का स्टेटमेंट है, याद रखना है आपको, ध्यान रखना है। दोबारा एक बार ज़रूर देखिएगा इस क्लास को और ख़ुद से करिएगा। पेपर में आपको सेंड कर दूंगा इवास में। इवास टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें, आज ही ये पेपर आपको मिल जाएगा इवास में। इवास टेलीग्राम, EWAS। द टाइटल ऑफ एल एलेग्रो एंड इल पेंसेरेसो आर रिलेटेड टू। चलिए क्वेश्चन अच्छा है माय डियर, 39 में, और यहाँ पर जरा भी गलती की गुंजाइश नहीं है। ए इज द राइट आंसर, म्यूजिकोलॉजी, म्यूजिकोलॉजी। नेक्स्ट,
There are two laws, one is meant for the rich and another for the poor. Is the theme of justice, strife, Jocelyn, the silver box. 40 नंबर में तेजी से जवाब आना चाहिए. करेक्ट आंसर इज डी. माय डियर, दो कानून होते हैं, एक गरीबों के लिए एक अमीरों के लिए. दोनों चोरी करते हैं, एक बरी हो जाता है, एक सज़ा भुगतता है. बहुत नाइंसाफ़ी है. 41. प्रीफेस टू द लिरिकल बैलाड वाज पब्लिश्ड इन. करेक्ट ऑप्शन इज. ये क्वेश्चन रिपीट है मेरे लिए, तो मेरे लिए क्या मतलब आपके ईवास के लिए, तो करेक्ट ऑप्शन आप कहेंगे क्या होगा 1800. मुझे अच्छे से याद है कि इस क्वेश्चन को मैं 2 बार करा चुका हूँ. अगर अब भी भुला दो तो इसमें मेरी कोई खता नहीं है. मैनोवा इज अ कैरेक्टर इन 42. बहुत ही आउटस्टैंडिंग दर्जे का क्वेश्चन और परीक्षा में आने लायक. मैनोवा इज अ कैरेक्टर इन 42 में रिप्लाई करेंगे. लेओडेमिया, एडा, सोलोमन म्यूजिक, सैमसन एगोनिस्टीज, स्ट्राइफ. द करेक्ट आंसर इज सैमसन एगोनिस्टीज. याद रखना माय डियर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ये समझ लो कि 5 स्टार क्वेश्चन है. इनफॉर्मल ऐसे इज आल्सो नोन एज फनी ऐसे, इम्पर्सनल ऐसेज, फैमिलियर ऐसेज, स्कॉलरली ऐसेज. 43 में सही आंसर देंगे आप सभी साथी. करेक्ट ऑप्शन इज बी, इम्पर्सनल ऐसेज. माय डियर, जो इनफॉर्मल ऐसेज होते हैं उन्हें इम्पर्सनल ऐसेज के नाम से भी जाना जाता है. याद रखेंगे. हु कॉल्ड 18th सेंचुरी एन एज ऑफ प्रोज एंड रीजन. आपने ये नाम सुना होगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर में कि 18th सेंचुरी को द एज ऑफ प्रोज एंड रीजन कहा गया. लेकिन भैया ये कहा किसने, तो 44 आपका ऑप्शन दे रहा है आपके लिए, और आप इसमें से एक टिक करके हमें अनुग्रहित करें. ड्राइडेन, डॉक्टर जॉनसन, अर्नोल्ड, इलियट. 44. द करेक्ट आंसर इज सी, अर्नोल्ड इज द राइट आंसर. बहुत अच्छे, शाबाश. 44. नेक्स्ट 45 की ओर बढ़ें. आर मैरियड माइंडेड शेक्सपियर हु सेड. ऑप्शंस आपके सामने आ चुके हैं. किसने कहा था? करेक्ट ऑप्शन डी, कॉलरिज. तेजी से जवाब दो भैया, फटाफट धड़ाधड़ आंसर आना चाहिए. क्वेश्चन जाए कि भरने से आंसर आ जाना चाहिए, ठीक है. देर आर पल्स दैट वर हिज आइज. मोती हैं कि उसकी आँखें, यानी कि ये उसकी आँखें ही मोती हैं. दिस लाइन इज इन ऑथेलो, एज यू लाइक इट, द टेम्पेस्ट, हेमलेट. 46 में रिप्लाई करें. द करेक्ट आंसर इज सी, द टेम्पेस्ट. टेम्पेस्ट के हीरोइन का नाम बताइए फटाफट, फटाफट बताओ. 46, 47 की ओर चलें. We know what we are but know not what may be. Who says? वायला, पोर्सिया, मिरंडा, ऑफिलिया. बड़ी बड़ी जो है तो हीरोइंस के नाम आ गए. 47 में करेक्ट आंसर इज डी, ऑफिलिया. हम जानते हैं कि हम क्या हैं, बट ये नहीं जानते कि हम क्या बन सकते हैं. जी, बहुत जल्दी आप एक अध्यापक बन सकते हैं इंटर कॉलेज में. ये समझिए, इतना बड़ा अवसर है आपके सामने. पहचानो अपने आप को, अपनी शक्तियों को जानो. फार, ये फार नहीं होना चाहिए. टाइपिस्ट को डांटूंगा बहुत जल्दी, ठीक है. FOR लिखो, ये फार नहीं होना चाहिए. क्या करे बेचारा, टाइपिस्ट भी तो प्राणी है ना. कर दिया गलती तो माफ़ करेंगे, मार थोड़ी डालेंगे. FOR लिखो. फॉर अपैरल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन हु सेज. इस जोरदार स्टेटमेंट, पहले अर्थ समझो फिर आप ऑप्शन पढ़ते जाओ और रिप्लाई करते जाओ. मैं 10 सेकंड दे रहा हूँ. 48 में आप सभी जानते हो कि अपैरल मतलब कपड़े होता है, क्लॉथ्स, गारमेंट्स. प्रोक्लेम माने दावा करते हैं. ये पोलोनियस साहब कह रहे हैं कि अक्सर आदमी की वेशभूषा, आदमी के कपड़े बता देते हैं कि इस कैसा आदमी है. फॉर अपैरल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन. इसलिए बच्चा, जो कपड़े कैसे कोई पहनता है उसको देख करके भी उसके व्यक्तित्व का आकलन किया जाता है. तो फॉर अपैरल ऑफ प्रोक्लेम्स द मैन. क्या गजब की बात भैया, मैं नहीं कह रहा हूँ. पता लगे कोई मिनी पहनता हो, वो कह दे कि सर जी ने ऐसा कह रहे हैं, अब मेरे ऊपर डांट पड़ने लगेगा, आपने ऐसा कह दिया. जो पहने, लेकिन ये पोलोनियस कह रहे हैं. हु आज नेक्स्ट टू सैटर्न. बड़े ध्यान से देखिएगा.
हु वॉज नेक्स्ट टू सैटर्न? जल्दी जवाब दीजिए, हंसने के लिए बोलता हूँ, बुरा मत माना करो, ठीक है। आपका गाइड, आपका साथी हूँ, तो हंसना भी आपके साथ, क्योंकि सारे काम छोड़ करके आपके लिए काम करता हूँ, तो ह्यूमर भी आपके साथ ही होता है। 49 करेक्ट ऑप्शन इज बेल्जेबब। लगाइए इंपॉर्टेंट, बेल्जेबब इज द राइट आंसर। मिल्टन सीम्स इन पैराडाइज लॉस्ट टू बी चैंपियनिंग द कॉज ऑफ इंडिविजुअलिज्म, रैशनलिज्म, वीमेन फ्रीडम, रिवोल्ट। तो माय डियर, ये 50 नंबर में क्या लगाने जा रहे हो? क्वेश्चन जोरदार है और हम लोग 50 क्वेश्चन पूरे कर चुके हैं। आप सभी साथियों को वेलकम करना है, स्वागत करना है इस 50 में। द करेक्ट ऑप्शन इज ए, इंडिविजुअलिज्म। मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट में वैयक्तिकता की वकालत की है। नेक्स्ट, विच इज वर्ड्सवर्थ स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी? किसे कहते हैं वर्ड्सवर्थ की स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी? ऑप्शंस आप खुद से पढ़िए, मैं सीधे आपको आंसर देता हूं ताकि टाइम किल ना हो। तेज़ी से पढ़ें, नज़र आपकी आजकल बड़ी तेज़ हो चुकी है, बिना चश्मे के भी आंसर लगा दे रहे हो। करेक्ट ऑप्शन इज बी, द प्रिल्यूड। रोमांटिसिज्म स्टैंड्स फॉर, रोमांटिसिज्म का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इनफॉर्मेटी, इनफॉर्मेलिटी, इनफॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी नहीं होती, कोई नियम नहीं होता। 53, चलो भैया 53 की ओर चलें। ये क्वेश्चन जवाब दीजिए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन स्टार्टेड इन, करेक्ट ऑप्शन इज बी, 1789। नेक्स्ट, द सेकेंड वॉल्यूम ऑफ लिरिकल बैलेड्स केम इन, ये तभी आया था जब इसमें प्रीफेस ऐड किया गया था। अब इतना हिंट काफ़ी है। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 1800। वर्ड्सवर्थ मैरिड मैरी हैचिंसन इन, कब मैरी हैचिंसन से इन्होंने विवाह किया था? तो जल्दी से जवाब दीजिए। करेक्ट ऑप्शन इज सी, 1802। नेक्स्ट, इन विच वर्क मिल्टन वॉज नॉट अ प्योरिटन? एल एलेग्रो, कॉमस, लेसिडस होना चाहिए और सैमसन एगोनिस्टीज। 56 में जवाब देंगे। करेक्ट ऑप्शन इज एल एलेग्रो। इनका जो प्योरिटन की क्वालिटी है वो एल एलेग्रो में गायब हो जाती है। द सपोर्टर्स ऑफ चार्ल्स फर्स्ट वर कॉल्ड, जो चार्ल्स फर्स्ट के सपोर्टर थे उन्हें क्या कहा गया? 57 में जवाब दें। और बहुत अच्छा आंसर है माय डियर, ये हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर से क्वेश्चन उठाया गया है। कैवेलियर्स इज द राइट आंसर, वेरी गुड। द थिएटर रीओपन, लो जी यहाँ गया क्वेश्चन जिसकी चर्चा कर रहा था। क्वेश्चन अच्छे हैं कि नहीं भाई बताओ, ऑनेस्टली बताओ। क्वेश्चन में बहुत मेहनत की जाती है, लिखने में, टाइप करने में, रखवाने में, सेलेक्ट करने में। तो आप बताइए कि क्वेश्चन का सिलेक्शन अच्छा है, आउटस्टैंडिंग है या नहीं? क्योंकि आपका सेटिस्फैक्शन मेरा सेटिस्फैक्शन है। वेरी गुड, करेक्ट आंसर इज सी। यहाँ पर 60 अच्छे से याद कर लेना। अब वो तो नहीं भूल गए हो कि बंद कब हुए थे? बताओ दोनों को एक साथ। द थिएटर रीओपन कब खुले? 1660। हु सेड दैट मिल्टन इज द करप्टर ऑफ आवर लैंग्वेज? किसने ये कमेंट किया? 59 में आप आंसर देंगे। द करेक्ट आंसर इज बी, डॉक्टर जॉनसन। 60 नंबर की ओर ले चलता हूँ। लिटरेचर समाप्त होने वाला है, इसलिए थोड़ा सा प्यार से जवाब दो माय डियर। सैमसन एगोनिस्टीज वॉज ब्रॉट इन 1667, 1657, 1663, 1671। तो यहाँ पर आप सभी साथी जवाब दे रहे हैं। चीज़ों को कैसे याद किया जाता है? जैसे सैमसन एगोनिस्टीज आपका है 1770, तो आपको याद रखना है कि भाई मिल्टन साहब ने सैमसन एगोनिस्टीज के अलावा पैराडाइज रिगेंड को भी तो, ये भी तो प्रकाशित हुआ था। कब आया था ये? 1671 में, है ना। और पैराडाइज लॉस्ट कब आया था? आप कमेंट करके बताइए तेजी से। हु सेड मिल्टन यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स विद द फॉरेन इडियम्स? क्या गजब भाई। ड्राइडन, अर्नोल्ड, जी.बी. शॉ, डॉक्टर जॉनसन। तो इसमें एक भाई साहब सी को तो बाहर ही निकाल दो, ये तो किसी के बारे में कुछ कहते नहीं हैं। अब ड्राइडन होगा, अर्नोल्ड होगा या डॉक्टर जॉनसन होगा? 61 में रिप्लाई करिए।
इन्होंने कहा क्या है माय डियर, याद करो, पहले आंसर बता दो। करेक्ट ऑप्शन ए डी इच डी, डॉक्टर जॉनसन। मिल्टन यूज्ड इंग्लिश वर्ड्स विद द फॉरेन इडियम्स। ये कहा था डॉक्टर जॉनसन ने मिल्टन के विषय में, क्योंकि मिल्टन लिखा ही है 62, मुझे उम्मीद है कि 65 तक होगा केवल, और इसके बाद में आ जाओगे लैंग्वेज में तो आप बड़ा बड़ा आंसर देते हो। लिटरेचर भी कम नहीं है आज की डेट में, आपका बहुत अच्छा जा रहे हो, ठीक है, टॉपर युवासी ही होना चाहिए। हु सेज मिल्टन इज नॉट अ पिकारेक्स बट अ म्यूजिकल पोइट? डॉक्टर जॉनसन, हैजलिट, कॉलरिज, अर्नोल्ड। 62 में जवाब देंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज सी, कॉलरिज इज द राइट आंसर। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि मिल्टन इज नॉट अ पिकारेक्स बट अ म्यूजिकल पोइट, कॉलरिज। 63, द टर्म मेलाप्रोपिज्म इज डिराइव्ड फ्रॉम मिसेज मेलाप्रॉप इन। 63 में जवाब देंगे शेरिडन्स द राइवल्स। करेक्ट ऑप्शन इज ए। ये जो टर्म है मेलाप्रोपिज्म, ये चीज़ों को, शब्दों को गलत ढंग से रखना जिससे हंसी उत्पन्न हो, एक कैरेक्टर है एक ये वर्क है मिसेज मेलाप्रॉप, और इन्होंने शेरिडन जो कैरेक्टर है ये मिसेज मेलाप्रॉप शेरिडन्स के द राइवल से लिया गया है, और ये टर्म क्या है? मेलाप्रोपिज्म, लिटरेरी टर्म है, इंपॉर्टेंट है। हु यूज्ड द टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी? मेरे सभी छात्र सही जवाब देंगे। द करेक्ट ऑप्शन इज कीट्स। नेगेटिव कैपेबिलिटी अगर शेक्सपियर के बाद किसी ने बखूबी यूज किया है तो वो कीट्स हैं। नकारात्मक चीज़ों में भी सकारात्मकता को ढूंढने की क्षमता को नेगेटिव कैपेबिलिटी कहते हैं। नेक्स्ट, यस, हु यूज्ड हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड, हु रोट हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड? चलिए ऑप्शंस आपके सामने डिस्प्ले हो रहे हैं और बहुत तेज़ी से जवाब दीजिए। हिस्ट्री ऑफ इंग्लैंड इज राइट आंसर इज बी, मैकॉले। 65 बी। अब आज ये आपका 65 लिटरेचर सेगमेंट कंप्लीट होता है। लैंग्वेज सेगमेंट के लिए आप लोग इसको देखने का इंतज़ार करिए, पार्ट 2 में लेकर के आऊँगा बहुत जल्दी ही। क्यों जी, कैसा रहेगा? ज़्यादा एक दिन में ना हो, क्योंकि आज मौसम भी ख़राब है, और कल मैं आपको ये पेपर भी ग्रुप में सेंड कर दूंगा। इसके लिए आप करें क्या, आप इवास को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। आज आपका कंप्लीट हो गया कौन सा सेक्शन? लिटरेचर लैंग्वेज। कल करा दूंगा इसी टाइमिंग पे। क्लियर है ना? अपना ख्याल रखें, चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें अगर अच्छा लगता है, और यदि मेरी मेहनत पसंद आए तो एक कमेंट लिखना ना भूलें। टेक केयर, ऑल द बेस्ट।